श्रीमद् भागवत में इतने श्लोक हैं नाम महिमा के कि उनको हम कहां तक कहें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, संकट में पड़कर विवस्ता से कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो तत्काल ही क्लेश से मुक्त हो जाता है। क्यों? बोले इसलिए यद बिभेति स्वयं भयम, भगवान के भय से भय भी भयभीत रहता है। तो क्लेश को पास में फटकने की कहां हिम्मत है। आपन्नः संसृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। सार पर दृष्टि रखने वाले गुणग्राही साधु पुरुष कभी कलयुग की बुराई नहीं करते हैं, कली की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो भी लभ्यते। बोले भाई इतनी बड़ाई क्यों करते हैं कलयुग की महात्मा लोग? बोले इसलिए बड़ाई करते हैं कि तुम जो कुछ चाहो, तुम्हारा स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हरिनाम संकीर्तन से ही सिद्ध हो जाएगा। और युगों में ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था केवल कलयुग में ही है। सतयुग में, पुराणों में लिखा है महाराज जी, सतयुग में 12 वर्ष तक अन्न जल वायु सब कुछ त्याग दे, हवा पीना भी छोड़ दे, 12 वर्ष तक समाधि लगाकर कठोर तप करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होगी सतयुग में, वही पुण्य त्रेता युग में केवल 12 महीने का साधन करने से प्राप्त हो। 12 महीना केवल यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तो सतयुग के 12 वर्ष का पुण्य त्रेता में 12 महीने में प्राप्त हो जाता। और त्रेता में 12 महीने तक लगातार यज्ञादि कृत्य करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, वह पुण्य द्वापर में केवल 12 दिन तक धर्म कर्म का आचरण करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, तो सतयुग का 12 वर्ष, त्रेता का 12 महीना का पुण्य द्वापर में 12 दिन में मिल जाता है। ये स्कंद पुराण में कहा है, पद्म पुराण में कहा है व्यासी ने, 2-2, 3-3 पुराणों में ये बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा है। सतयुग के 12 वर्ष का पुण्य, त्रेता के 12 महीने का यज्ञ का पुण्य, द्वापर के 12 दिन की महापूजा का पुण्य, कलयुग में 24 घंटे कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। केवल 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन कर लो, बोलो इतनी सुविधा कहां होगी। एक बार हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बड़े भावुक होकर बोले हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ, और अधिक भाग्यशाली हैं कि हमारा भक्ति काल में जन्म नहीं हुआ, इस समय जन्म हुआ। और बड़े आश्चर्य की बात हुई, भक्ति काल माने जब श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री आदि आदि आचार्य जब थे धरती पर, श्री कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई आदि महापुरुष जब धरती पर थे, उस काल को भक्ति काल कहा गया। महाराज जी बोले भक्ति काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, इस युग में अभी हमारा जन्म हुआ, ये और भगवान की कृपा हो गई। तब हमने पूछा कि महाराज जी इस समय जन्म हुआ, इसमें विशेष कृपा क्या हुई? इतना सुनते ही महाराज जी गदगद हो गए। बोले उस काल में जन्मे होते तो न रामचरितमानस का आस्वादन करने का अवसर मिलता, न भक्तमाल ग्रंथ के आस्वादन का अवसर मिलता,
ना ही व्यासवाणी, ना हित 84 जी, न केलीमाल जी, न अष्टाचार्यों की वाणी, न श्री महावाणी। इन सब रसिकों का चरित्र और उनकी वाणियों के आस्वादन का अवसर हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारा जन्म इस युग में हुआ, इस समय में हमारा जन्म हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये इसलिए कलयुग की निंदा नहीं करते, कलयुग की प्रशंसा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सतयुग की जयंती मनाते हैं, त्रेता की भी जयंती मनाते हैं, द्वापर और कलयुग की जयंती नहीं मनाते। सुनिए आपने, सतयुग की जयंती क्या है? कार्तिक शुक्ल नवमी को सतयुग का जन्म हुआ, जिसको कहते अक्षय नवमी, आमला नवमी। और वैशाख शुक्ल तृतीया को त्रेता का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं परशुराम जयंती अथवा अक्षय तृतीया। तो द्वापर का भी तो कोई समय होगा कि कब द्वापर ने जन्म लिया, कब कलयुग ने जन्म लिया। द्वापर बेचारे की जयंती नहीं मनाते और बेचारे कलयुग की भी जयंती नहीं मनाते। हमको दया आती, हमको लगता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम कलयुग की जयंती तो मनानी चाहिए। हमें भी याद नहीं है कब है कलयुग की जयंती। अभी पंचांग आ जाए, हमारे पास कोई पंचांग अभी दे दे तो हम देख के बता सकते हैं। है पंचांग किसी पंडित जी के पास? नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्रा मिल जाए पंडित के पास तो पंडित पक्का, ओ नहीं तो फिर जैसे अब हमारे जैसे नकली पंडित माने जाओगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सुन लो, माघ कृष्ण अमावास्या को द्वापर की उत्पत्ति हुई, जिसको मौनी अमावास्या कहते हैं। तो चलो संतोष हो गया, कम से कम मौनी अमावास्या को लोग भले ही हमें भी भूल गया था, न जानते हो तो भी मौनी अमावास्या को कुछ न कुछ तो धर्म पुण्य करके, मौन होके, गोता लगा के कुछ न कुछ तो पुण्यार्जन कर लेते कि नहीं। तो चलो द्वापर की भी मनाते, पर कलयुग की जयंती कोई नहीं मनाता, इसलिए कलयुग नाराज है। हाँ, राजा के राज्य में रहो, राजा की व्यवस्था भोगो, राजा की जय जयकार न करो तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। राजा नाराज होगा तो आपके सब काम में बाधा पैदा करेगा, कोई काम नहीं होने देगा। राजा राजी हो जाएगा तो आपके सब काम, अच्छे काम तो अच्छे हो जाएं, कोई घसड़ पसड़ काम हो गए वो भी राजा के अनुग्रह के सहारे वो भी सिद्ध हो जाएंगे। अब कलयुग की सुन लो। भादों के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात्रि के काल में कलयुग की उत्पत्ति भई। भाद्र कृष्ण त्रयोदशौ रवौ अभिते व्यतीपाते निशीथे कलयुगोत्पत्ति है। क्या कह रहे हैं? भाद्रपद कृष्ण है, निकल गई। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी निकल गई जयंती। अब भैया लो, आप लोग हमें याद दिला देना कम से कम। और ये YouTube में कथा जा रही है तो कुछ न कुछ तो ऐसे
दो चार तो होंगे जो हमारी बात पर श्रद्धा रखने वाले, मानने वाले, कुछ तो होंगे ही कम से कम। तो यदि भगवत कृपा से आपसे हो सके तो कलयुग की जो तिथि है, जिस दिन कलयुग प्रकट हुआ, फिर से बोलो कौन सी तिथि है? भगवान का, पहले भगवान प्रकट भई, बाद में कलयुग आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाद्र कृष्ण अष्टमी को ठाकुर जी प्रकट भये और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को कलयुग प्रकट हुआ। तो भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को अखंड कीर्तन करे और कलयुग की जयंती मनावे। कलयुग में नाम की विशेष महिमा है, तो राजा राजी हो जाएगा कीर्तन करने से, फिर आपका सब काम बढ़िया हो जाएगा। मान लो आप 24 घंटे अपने घर में कीर्तन करने की सुविधा नहीं बन पा रही है, तो आप कम से कम इस तिथि पर 3 घंटे का कीर्तन जरूर अपने घर में करो। इतना भी कर लोगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। और ये स्मरण भी करो कि आज कलयुग का प्राकट्य है, आज कलयुग की जयंती है, आज की तिथि हमने राजा को समर्पित की, राजा की प्रसन्नता के लिए हम कीर्तन करेंगे। इतना करने से भी कलयुग की कृपा हो जाएगी। कलयुग की कृपा होगी तो क्या होगा? कलयुग की कृपा होगी तो राम राम में खूब मन लगेगा। कलिम सभा जयंत्यार्याः रसज्ञाः गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। संकीर्तन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भागवत जी में लिखा है महाराज जी, जैसे अग्नि काष्ठ को जलाती ही है, आग में लकड़ी डाल दो, कहो न जले, ये कैसे संभव होगा? अच्छा ठीक है, आपकी बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास नहीं है अग्नि के प्रति कि जलाती है, फिर भी आप बिना श्रद्धा बिना विश्वास के लकड़ी डाल के देखो, रत्ती पर भी श्रद्धा नहीं है आपकी, अनविश्वास है, फिर भी लकड़ी डाल के देखो जलती कि नहीं जलती है, वो तो जलेगी। ये विलक्षण बात है। नाम में आपकी श्रद्धा विश्वास प्रेम कुछ नहीं है, फिर भी नाम कीर्तन करने से पाप नष्ट होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवार। मलुकदासी कहते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। और सुन लो, भागवत जी में लिखा है, ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाचार्यहा भगवान, स्वादहा पुलकसको वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृघाती, गुरुघाती, कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाला चांडाल पुलकस भी भगवान नाम का कीर्तन करे, श्री राम नाम का कीर्तन करे तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए सब साधनों को छोड़ करके नाम जप करना चाहिए। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षूणाम तीर्थ पदानुकीर्तनात्, न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम यदन्यथा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिनके मन में है, उनके लिए भगवान नाम कीर्तन से बढ़कर, भगवत गुणगान से बढ़कर के दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या,
जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रौदति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या। क्या बढ़िया बात है महाराज जी। एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम रूप गुण लीला के गान का जिसने व्रत ले रखा है, उस भाग्यशाली जीव के जीवन में जातानुराग, उसको भगवत प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उसे अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जब उसका चित्त द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा, प्रेम से द्रवित हो जाएगा, तो हसत्यथः भगवान की ऐसी लीलाओं का दर्शन होने लगेगा, उनको देखकर उसे हंसी कभी आने लग जाएगी। हसती श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड में विराजमान थे और नाम जप कर रहे थे और अपने नेत्रों से अपलक श्री कृष्ण के नित्य विहार की लीला का दर्शन कर रहे थे। लीला इस प्रकार की थी कि राधा कुंड के तटवर्ती निकुंज की एक अत्यंत पुष्पित लता के पुष्पों को देखकर श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी ने मनोरथ किया कि हे प्रियतम, इस कुसुमित लता के कुसुमों से पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूं, इन पुष्पों का चयन करना चाहती हूं। अब लता ऊंची है, श्री जी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है, तो ठाकुर जी ने अपनी गोद में श्री जी को उठाकर ऊंचा कर दिया। तो राधा रानी ने एक हाथ से लता को झुकाया और दूसरे कर कमल से फूल चुन चुन कर, ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी थी, उस झोली में फूल चुन के डालने लगी। अब ठाकुर जी को कौतुक हुआ कि ये लता पकड़ के झूल तो रही हैं, थोड़ा छोड़ दें तो थोड़ी और झूला झूल जाएंगी, उस समय इनकी झांकी कैसी होगी। तो ठाकुर जी ने धीरे से अपनी गोद से छोड़ दिया। जैसी ढीली गोद की तो श्री जी ने अब गिरने लगी तो दूसरे हाथ से भी लता को पकड़ लिया। अब लता को पकड़ा तो लता के सहारे राधा रानी झूला झूल गई, झूलने लगी। और जब झूलती हुई श्री जी को देखा तो ठाकुर जी तो हंसने लगे और श्री राधा रानी प्रणय कोप की मुद्रा से प्रीतम की ओर देखने लगी कि तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े चंचल हो, देखने लगी। इस लीला का दर्शन करके रघुनाथ दास जी हंसने लग गए ठाकुर जी की नटखट लीला को देख करके। यह है हसती। कभी कभी नाम जापक के सामने ऐसी लीलाएं प्रकट होती हैं, उनको देखकर वो हंसने लग जाता है। हसत्यथो रोदति, कभी भगवान सामने प्रकट भगवान सहसा तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो कभी रोने लग जाता है। कभी उसको लगता है कि ठाकुर जी तो वो पहाड़ पर गैया चरा रहे हैं, ये सामने पर्वत पर ठाकुर जी खड़े हैं, अब मैं यहां हूं। अब मिलन की व्याकुलता है, निकट पहुंचने की व्याकुलता है, अब इतने जल्दी पहाड़ पर कैसे पहुंचेगा। तो यहीं से आवाज लगाता, गोपाल गोपाल, रौती उच्च स्वरेण आह्वयति, उच्च स्वर से आवाहन करता, पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है। गायति, कभी प्रेम में विभोर होकर गाने लग जाता है, और कभी कभी तो इतना मतवाला हो जाता है कि नृत्यति, नाचने लग जाता है। लोकवाह्यः, उसे शरीर संसार की सुधबुध नहीं रहती है, प्रेम में विभोर बेसुध होकर के वह नाचने लग जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, यथा गदम वीर्यतमयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्मगुणम कुर्यान मंत्रोप्युदाहृता। महाराज, जैसे
दिव्य औषधि, अमृत हो अथवा विष ही हो, बिना जाने दैववशात कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा, उसको शक्ति बल प्राप्त हो जाएगा। और दैववशात न जानता हुआ विष पी ले तो भी मर जाएगा। ऐसे ही श्री राम नाम की महिमा के बोध के बिना भी, ज्ञान के बिना भी कोई नाम का कीर्तन कर ले, जप कर ले, तो उसका संसार का दुख मिट जाएगा, इसमें संदेह नहीं। मार्कंडेय पुराण में भगवान व्यास अपने शिष्यों को कह रहे हैं, धर्मा नशेष संशुद्धान सेवन्ते ये द्विजोत्तमा तेभ्यो नंत गुणम प्रोक्तम श्रेष्ठम श्री नाम कीर्तनम। इतना बढ़िया श्लोक है मार्कंडेय पुराण का। ये भगवान व्यास अपने शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं, श्रेष्ठ वर्ण श्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण आदि बड़ी तत्परता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक विशुद्ध धर्मों के सेवन से जिस पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं उससे अनंत गुणित पुण्य, तेभ्यो अनंत गुणम प्रोक्तम, उससे अनंत गुणित पुण्य की प्राप्ति श्री नाम कीर्तनात्, केवल श्री नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती। ये व्यासी अपने शिष्यों से कह रहे हैं। बोले नाम की कृपा से क्या मिलता है? यस्यानुग्रह तो नित्यम परमानंद सागरम रूपम श्री रामचंद्रस्य सुलभम भवति ध्रुवम। कहते नाम महाराज की कृपा से जीव परमानंद सिंधु में डूब जाता है और श्री सीताराम जी का मंगलमय दर्शन उसे अवश्य हो जाता है, क्योंकि नाम में ही रूप समाहित है, नाम में ही लीला समाहित है और नाम में ही धाम विराजित है, प्रतिष्ठित है। नाम के भीतर सबका अंतर्भाव है। हमारे यहां ब्रज में तो एक बात बहुत प्रसिद्ध है, वृंदावन में श्री बिहारन देव जी महाराज की उक्ति है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां भगवान नाम है, संतों की पवित्र वाणियां हैं, वहां भगवान हैं और श्यामा श्याम हैं। नाम वाणी निकट है तो श्याम श्यामा प्रकट हैं। वेदानाम सार सिद्धांतम सर्व सौख्यैक कारणम राम नाम परम ब्रह्म सर्वेशाम प्रेमदायकम। वेदों का सार सिद्धांत, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, सुखों का कारण, परब्रह्म स्वरूप और परम प्रेम प्रदान करने वाला श्री राम नाम है। इसलिए व्यास जी कहते हैं मार्कंडेय पुराण में, हे मेरे प्रिय शिष्यों, तस्मात् सर्वात्मना राम नाम मांगल्य कारकम भजध्वम सावधानेन त्यक्त्वा सर्व दुराग्रहान। सारे दुराग्रहों को छोड़ करके मंगल करने वाले श्री राम नाम का तुम भजन करो, राम नाम का जप करो। ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं, नित्यम नैमित्तिकम सर्वम कृतम तेन महात्मना येन ध्यातम परम प्राप्यो नाम निर्वाण दायकम। जिसने मोक्षदायक श्री राम नाम का चिंतन स्मरण कर लिया, उसके नित्य नैमित्तिक कर्म कोई शेष नहीं, सब कर्म उसके पूरे हो गए। जिह्वा सुधामयी तस्य यस्य नामामृते रुचिः कृतकृत्यस्य एव स्यात् सर्वदोषैकदाहकः। जिस साधक की जिह्वा राम नामामृत रूप में जिसकी रुचि हो जाती है, कहते हैं उसकी जिह्वा अमृतमयी हो जाती है। राम नाम का जप करते करते जिह्वा बड़ी रसीली हो जाती है, साधक कृतकृत्य हो जाता है और उसके सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। ये तो भगवान व्यास मार्कंडेय पुराण में अपने शिष्यों से कह रहे हैं। अब शिष्यों में भी एक उनके प्रधान शिष्य हैं सूत जी महाराज। व्यास जी प्रत्यक्ष सूत जी से कह रहे हैं,
हे मेरे प्रिय शिष्य सूत जी, राम नाम परम गुह्यम सर्व वेदांत वंदितम ये रसज्ञा महात्मानस्ते जानन्ति परेश्वरम। हे सूत जी महाराज, राम नाम अत्यंत गुह्य है, समस्त वेदांतों से भी बढ़कर पूज्य है। जो श्री राम नाम के रस को जानते हैं वे ही परमात्मा के, परमेश्वर के स्वरूप को जानने में सक्षम हो सकते हैं, वे ही भगवान के स्वरूप का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक भगवान व्याससूत जी से कह रहे हैं, नामस्मरण निष्ठानाम निर्विकल्पैक चेतसाम किम दुर्लभम त्रिलोकेषु तेषाम सत्यम वदाम्यहम। श्री राम नाम के स्मरण में जिनकी अपार निष्ठा है और जो संकल्प विकल्प से रहित होकर के नाम जप करते, न कोई संकल्प न कोई विकल्प, पूर्ण निष्काम भाव से नाम जप करते हैं, ऐसे महानुभावों के लिए त्रिलोकी में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। यह सारा स्थावर जंगम अज्ञान प्रभवम सर्वम, सब अज्ञान प्रभव है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है स्थावर जंगम। राम नाम प्रभावेण विनाशो जायते ध्रुवम। राम नाम के प्रभाव से इसका विनाश, विनाश का अर्थ क्या है? जगत रूप तिरोहित हो जाता है, जगदीश्वर स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी की दृष्टि के समक्ष सर्वत्र भगवान प्रकट थे, ऐसे जगत हो जाता है। इसलिए भजस्व सततम नामो जिह्वया श्रद्धया सह स्वल्प के नैव कालेन महामोद प्रजायते। अपनी जिह्वा से श्रद्धा पूर्वक राम नाम की रट लगाओ, भजन करो, थोड़े ही समय में महामोद की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज पद्म पुराण का है, इसका मार्कंडेय पुराण का एक और श्लोक कहकर हम फिर पद की चर्चा करेंगे। धन्यम कुलवरम यस्य, धन्यम कुलवरम तस्य यस्मिन् श्री राम तत्परः जायते सत्य संकल्पः पुत्रः श्रीशेष बल्लभः। उसका कुल धन्य है जो श्री राम के भजन में लगा हुआ है। कहते हैं जिस कुल में श्री राम नाम जप परायण सत्य संकल्प भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, वह कुल निश्चित ही धन्यवाद देने के योग्य है। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत, इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने कहा है। पूरा कैसा है? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत।